अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। यहाँ पर आज हम लोग एक शलवार पैंट लुक की रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक इसका 2 मीटर ले लिया है। इस तरह से मैंने 2 पार्ट में इसको रख दिया हुआ है। तो जैसे मैंने 2 पार्ट में रखा है उस तरह से आपको रखने के बाद अपना इंची टेप लेना है, मेजरमेंट टेप, ठीक है। तो आपको जो लेंथ रखनी होगी उसकी यहाँ पर आपको नाप लेनी होगी, ठीक है। तो जो भी आपकी लेंथ होगी उसमें से आपको 2 इंच पहले माइनस करना है ऊपर बेल्ट के लिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से 34 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। तो 34 इंच पे मैंने एक मार्क इसलिए किया और यहाँ पर एक 20 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर एक 40 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये मार्क को पहले हम लोग स्ट्रेट कर, जो हमारी लेंथ है वो 34 इंच नहीं है, तो यहाँ पर मैंने 38 इंच की लेंथ में यहाँ पर रेडी करेंगे। तो 34 इंच का मार्क जैसे मैंने किया है इस तरह से आप भी कर लीजिए। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा हो तो इसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए, अगर और कम हो 38 इंच में तो 2 इंच और माइनस करके आप यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्यों रखा है वो आगे आपको बताएंगे। पहले आप अपने मार्क को स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 13 इंच पे हिप की नाप लेंगे। तो हिप की जो नाप होगी उसका आप लोग यहाँ पर 1/4 लगाना होगा, यानी कि चौथाई भाग रखना होगा आपको। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने मार्क को थोड़ा सा और बढ़ा लिया क्योंकि यहाँ पे मेरे कम हो रहा था। इसके साइड में अंदर की साइड में 2 इंच पे एक मार्क कर देंगे, ठीक है। इस मार्क को अब हम लोग स्ट्रेट कर लेंगे जो 2 इंच पे मार्क लगाया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जितना भी होगा यहाँ पर से एक बार फिर से मेजरमेंट करेंगे। इसका हाफ़ यहाँ पर मार्क करना है हमको, जितना भी आ रहा होगा यहाँ पर हाफ़ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये वाले मार्क को भी हम स्ट्रेट कर देंगे और सीधा बाकी नीचे साइड तक ही आपको लेके जाना है, पूरा आपको स्ट्रेट करना होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो बीच वाला मार्क है उसका भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 10 इंच का रखेंगे। तो यहाँ के मतलब 5 इंच इधर 5 इंच इस साइड में, तो दोनों साइड पे अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड में जितना भी आपको पहुँचे रखना है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच ही लिया है और दोनों साइड से इस तरह से आपको मार्क करना है अपनी स्केल की मदद से। और इस साइड में यहाँ पर भी हल्का सा मार्क करना है और ये क्रॉच एरिया को हल्का सा राउंड दे देना है। जब आपकी ये मार्किंग हो जाएगी बस सेम मार्किंग पे आपको कट कर लेना है। पहले हल्का से इस साइड से कट करेंगे, फिर इस साइड से कट करते रहेंगे। ठीक है, ये आपका जब कट हो जाएगा तो इसके बाद आपको, ये आपका फ्रंट है। अब हम लोग बैक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो एक मार्क बीच सेंटर वाला था उस पर मैंने कट लगा दिया और ये यहाँ पर हम लोग की प्लेट्स पड़ जाएंगी फ्रंट में। तो ये जो हम होगी हमारी डॉट होंगी, ठीक है, प्लेट्स या डॉट्स आप बोल सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग बैक साइड कट करेंगे। बैक वाला यहाँ पर पार्ट कट करने के लिए आप किसी तरह से, जैसे पहले मैंने कपड़ा रखा था फैब्रिक, उसी तरह से आपको रखना है। और यहाँ पर देखिए जो ऊपर की साइड है तो वहाँ पर जो हम लोग ने बेल्ट माइनस करी थी 2 इंच, तो यहाँ पर आपको 2 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पर टोटल 4 इंच का यहाँ पर कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना होगा ऊपर की साइड को। और यहाँ से आपको करीबन 3 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्रॉच एरिया अपना रेडी करना होगा बैक में। अब इस साइड से यहाँ से हम लोग करीबन नीचे की साइड से हम लोग 2 इंच लेंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और टोटल यहाँ पर ऊपर की साइड को जब आएंगे तो 3 इंच पे आ जाएंगे, ठीक है। बस इस साइड से आपको जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा वाला उसको निकाल देना है और यहाँ पर बस मार्क पे आपको कटिंग करना है। ये यहाँ पर हमने देखिए बैक भी पार्ट कट कर लिया है। इस साइड में हल्का सा आपको फैब्रिक निकाल देना है करीबन 1 इंच का। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर पॉकेट रेडी करनी है तो पॉकेट भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक फैब्रिक को कट करेंगे, इस तरह से साइड में आएंगे। ये पॉकेट हम लोग ने कट कर ली, ठीक है। तो पॉकेट के आपको लेंथ और इसकी विड्थ आपको बता देते हैं। तो इस तरह से आपको इसकी जो लेंथ लेनी होगी पॉकेट की
करीबन 15 इंच की लेनी होगी और इस साइड से 13 इंच की। इस तरह से आपको चौड़ाई जो होगी, इसकी विड्थ जो होगी वो 5 इंच की रखनी होगी। तो ये वाला जो फैब्रिक है, अब ये जो हमने फैब्रिक लिया है ये किस लिए लिया है ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर से आपको करीबन 4 इंच पे एक कट करना है विड्थ पे, और जो इसकी लेंथ होगी ये आपका चली जाएगी बेल्ट आपकी, ठीक। अब यहाँ पर हमको दोनों पार्ट के क्रॉच एरिया को स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बैक, फ्रंट और बैक दोनों को स्टिचिंग कर लेंगे साथ में, इस तरह से यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले एक स्टिचिंग करने के बाद इसको ऊपर की साइड में भी यहाँ पर हम लोग स्टिचिंग कर लेंगे। तो जो क्रॉच एरिया होता है यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में, मतलब जो सीधा साइड होता है उसको भी स्टिचिंग करनी ज़रूरत है। जो अब यहाँ पर हम लोग डॉट डालेंगे जहाँ पे मैंने मार्क किया था फ्रंट में, उसी तरह से आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। बहुत ही ईजी तरीका है, बस ऐसे आपको रखना है और स्टिचिंग कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे दोनों साइड में डॉट पड़ गई है, ये इस तरह से बैक में और फ्रंट में दोनों आप अच्छे से। यहाँ पर हम लोग को पॉकेट को रेडी करेंगे। तो पॉकेट के लिए आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में रखना होगा, यहाँ से यहाँ पर एक आपको 1.5 इंच पे मार्क करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 1.5 इंच के बाद यहाँ पर आपको 6 यानी कि 6 इंच पे मार्क करना होगा। दोनों की साइड में आपको कट लगाना है। फिर आपके अपनी पॉकेट लेनी है। तो पॉकेट लेनी कैसी है, आपको यहाँ पर से अपने पॉकेट वाला पार्ट को ओपन रखना है, और जो पैंट वाला पार्ट है उसको यहाँ से जो कट लगाए सिर्फ कट पे ही आपको स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर आपको कट पे सिर्फ स्टिचिंग करने के बाद इसके ऊपर भी एक कट लगा देना है। जो पॉकेट वाला पार्ट था उसमें भी कट लगने के बाद इसको हम लोग अंदर की साइड को लाएंगे। तो कैसे लाना है पहले आप ये देख लीजिए अच्छे से। इसको यहाँ पर आपको अंदर की साइड को लाएंगे और बाकी जो कट वाला पार्ट है उसको बाहर की साइड को रख देंगे, ठीक है। बहुत ईजी तरीका है, बस आपको ध्यान से देखना है। आप पॉकेट लगाना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, जो ये वाले पार्ट है इसको अच्छे से लाना है और देन स्टिचिंग कर देनी है आपको यहाँ पर। तो सिर्फ उतनी ही पार्ट में स्टिचिंग करनी है जैसे आप देख रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ने थोड़ी सी स्टिचिंग करी थी उसके ऊपर भी स्टिचिंग करनी है। अब यहाँ पर आपको अपने पॉकेट को नीचे वाले साइड को इसको सिलना है दोनों को आपस में, ठीक है। जो हल्का सा राउंड पार्ट है उसी को स्टिचिंग करना है। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए जो मैंने राउंड पार्ट दिया था। अब यहाँ पर आपको इस तरह से अपने फैब्रिक को लेना है और पैंट वाले पार्ट को लेना है। तो जो आपका पॉकेट वाला पार्ट है वो एक ही साइड नीचे रहेगा और इस तरह से यहाँ पर नीचे की साइड पे 3 पार्ट आ जाएंगे आपके फैब्रिक के। तो तीनों पार्ट को यहाँ पर स्टिचिंग करना है और जब यहाँ पर ओपन वाला पार्ट आएगा तो सिर्फ एक आएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करना है और यहाँ पर भी आपको इस तरह से ऊपर की साइड में भी आपको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये आपकी पॉकेट बहुत ही ईजी तरीके से रेडी हो गई है, ये देख लीजिए आप लोग। और बस देन इसको यहाँ पर आप पीछे वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे, बैक साइड। अब यहाँ पर अब हम लोग बेल्ट रेडी करेंगे। तो जब पहले पॉकेट लग जाती है उसके बाद हम लोग अपनी बेल्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक पे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर ली हुई है और देन आपस में इसको ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद इसको फैब्रिक को ऊपर की साइड को फोल्ड करना है और इस तरह से भी आपको स्टिचिंग करनी होगी। फिर यहाँ पर देखिए मैंने इसको भी स्टिचिंग कर लिया हुआ है। ये ऑलमोस्ट हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। इसके ऊपर भी आप अगर 2-3 ही स्टिचिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टिचिंग करनी चाहिए, उससे ज़्यादा सफाई आती है। ये आपके लिए टिप्स है एक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट वाला पार्ट बिल्कुल ईजिली तरीके से रेडी कर लिया। ये हमारा बैक है। तो अब हम दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट पे बैक रखना है। तो बैक कैसे रखना है, तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना होगा कि नीचे की साइड से दोनों को ज्वाइन करना है, ऊपर की साइड से नहीं ज्वाइन करना है। नीचे की साइड से हम लेके जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस तरह से जब पॉकेट में आएंगे तो पॉकेट के वाले पार्ट को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, तभी आपकी पॉकेट बहुत ही सफाई से आएगी। जो नीचे वाला पार्ट था और जहाँ पे स्टिचिंग आई थी उसको बहुत अच्छे से स्मूथली स्टिचिंग करनी है ताकि उसमें जरसों भी जो बाहर वाला फैब्रिक है वो ना रह जाए, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर की साइड को भी हम एक स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। जैसे हमने ये एक साइड ज्वाइन कर लिया, उसी तरह से आपको दूसरा भी साइड ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे की साइड को प्लेट्स डालनी है। तो जो आपका प्लेट वाला पार्ट है जहाँ पे स्टिचिंग करी हो वहाँ से आपको 3 इंच पे लेना है, इधर भी 3 इंच पे लेना है, 3 इंच पे। और इस तरह से एक बेल्ट वो प्लेट्स बना लेनी है जैसे आपकी बॉक्स प्लेट होती है।
तो आप लोग ने देखा ही होगा, इसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पार्ट में बॉक्स प्लेट को इस तरह से रेडी कर लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से, मैंने कहा था लास्ट में आपको बताऊंगी, तो इस तरह से हमने करीबन 4 इंच का कपड़ा कट किया था। तो जो 4 इंच की आपको यहाँ पर एक पौंचा टाइप का जैसे शलवार में रखते हैं उस तरह से आपको रखना होगा और इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली। अब आपको क्या करना है, इसको जो है इस तरह से अपने फैब्रिक को लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की साइड को हम लोग फोल्ड कर देंगे, इसके ऊपर से एक स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसके ऊपर से एक स्टिचिंग कर ली हुई है। इस तरह से हमारा पौंचा अब दिख रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको इसको भी स्टिचिंग करना है, दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। तो जो भी आपकी फिटिंग हो आप उससे ले सकते हैं, बट यहाँ पर तो थोड़ी ये लूज़ पैंट बन रही है हमारी, तो फिटिंग तो हमने जो ली थी बस उसी पे आपको स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ पर दोनों इस साइज से ऐसे करके आपको बस स्टिचिंग करनी होगी। तो चलिए हम आपको उस पर दिखाते हैं मशीन पर। बस इस तरह से जहाँ पे मैंने मार्क किया था उसी पे आपको स्टिचिंग करते जाना है। अब हमारे यहाँ पर बैक वाला पार्ट रह गया है जो भी हमारी इलास्टिक आप डालने वाला। तो बस इस तरह से आपको, जैसे आप लोग शलवार वगैरह में नेफा बनाते हो उसी तरह से पहले इसको आप लोग फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से पूरा पार्ट फोल्ड कर लिया है बैक वाला। अब यहाँ पर हम लोग अपनी इलास्टिक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है इलास्टिक। तो जो कि इलास्टिक है वो मैं बता दूँ, ये 1.25 इंच की इलास्टिक। आप लोग कमेंट करके पूछते हैं मैम कितनी है क्या है, तो मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया हुआ है। इस तरह से इसको इलास्टिक यहाँ पर डाल लेंगे और दोनों साइड से, ठीक है। और हल्का सा अंदर की साइड को करने के बाद यहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे। अच्छे से आपको स्टिचिंग करना है ताकि ये निकलने ना पाए। इसी तरह से मैंने दोनों साइड स्टिचिंग करने के बाद, और ये यहाँ पर हमारी हो गई है पैंट रेडी और बहुत ही ब्यूटीफुल से इसका लुक आ रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।